नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक बहुत छोटा सा एक कंपनी के बारे में। तो छोटा मतलब कितना छोटा? तो देखा जाए कंपनी एक्चुअली एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। मिड कैप भी नहीं है, स्मॉल कैप भी नहीं है, माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो इसका मतलब बहुत छोटा कंपनी है। और जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा रिस्क, क्योंकि जब जिस कंपनी का मार्केट कैप जितना छोटा होगा उस कंपनी में वोलेटिलिटी उतना ज्यादा देखने को मिलता है। तो क्या अभी इस कंपनी में क्या आपको निवेश करना चाहिए? क्या इस कंपनी फ्यूचर में एक मल्टी बिगर स्टॉक बन सकते हैं? तो उसके पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट चाहिए और आईपीएस के बारे में जानना है तो इस चैनल के ऊपर बने रह सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज आपको जरूर कहूंगा, आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका लिंक आपको टेलीग्राम नीचे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप स्टॉक मार्केट न्यूज के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम का नीचे मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनी के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है प्रकाश पाइप लिमिटेड। तो प्रकाश पाइप लिमिटेड के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि ये जो कंपनी है देखा जाए तो टोटली मतलब फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ पीवीसी पाइप्स के ऊपर भी काम करते हैं। तो इसका खुद आप डिटेल्स देखेंगे अबाउट प्रकाश पाइप्स। आप यहाँ पे कंपनी बताया जा रहा है कि कंपनी इसका जो कंपनी का जो प्रोमोटर है वो यहाँ पे देखिए श्री वेद प्रकाश अग्रवाल। तो उन्हीं का कंपनी है और हैज बीन द यहाँ पे देखिए इन द बिजनेसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स सिंस 1981। मतलब अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं कंपनी 40 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो पुराना कंपनी आप बोल सकते हैं। और साथ ही साथ कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है, आप अराउंड आप बोल सकते हैं तो कंपनी पीवीसी पाइप का भी बिजनेस है। आप देख सकते हैं पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स, साथ ही साथ और एक है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग क्या होते हैं? आप जिस तरीके से प्रोडक्ट खरीदारी करते हैं, मतलब जैसे मान के चलिए कोई भी आप जितने सारे खाने का चीज आप ऑर्डर करते हैं, एफएमसीजी का जितने सारे प्रोडक्ट का मतलब जो पैकेजिंग देखते हैं, तो उसी का प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का दोनों मेनली बिजनेस है, पीवीसी पाइप्स का बिजनेस है, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का। तो सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कंपनी के पीवीसी पाइप्स के ऊपर आते हैं। तो ये था कंपनी का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन से आपको एटलीस्ट पता चला कि एक्चुअली कंपनी का क्या काम कर रहा है। अभी देखना है कंपनी का फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली डिटेल्स। तो चलो उसके ऊपर भी डिटेल्स में आपको बात कर लेता हूँ। तो देखिए कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी बहुत छोटा कंपनी में पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे चुका हूँ। अराउंड 395 करोड़, ओनली 395 करोड़। आप ऐसे मत समझ लेना 3950 करोड़, ऐसे बिल्कुल मत समझना। छोटा कंपनी है, बहुत छोटा कंपनी है। तो मैं जरूर कहूंगा छोटा कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं तो आपको एक तगड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। आपको दम है तो आप मेरे थंबनेल देख कर ही पता चलेगा। आपके अगर दम है तो आप इस टाइप कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। देखिए रिस्क ज्यादा, मतलब उसमें आपको रिटर्न मिलने का चांसेस भी ज्यादा। मगर इस कंपनी में कुछ पॉजिटिव बात आपको मैं दिखाऊंगा जो मुझे सबसे खासियत लगा इस कंपनी के बारे में। वो क्या है? तो सबसे पहली बात देखिए कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड आपको एक सस्ते दामों में ही मिला है, चलो अच्छी बात है। पी रेशियो एकदम रिजनेबल प्राइस में है, एकदम लो सस्ते प्राइस में आपको पी रेशियो देखने को मिला है। जैसे आपको अराउंड अराउंड ₹8.5 आप बोल सकते हैं। तो आपको मतलब ₹1 कमाने के लिए ₹8.5 पे करना पड़ रहा है। तो कोई ज्यादा नहीं है, एकदम रिजनेबल प्राइस है। सबसे बड़ी बात क्या है? आप देख सकते हैं रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही एक जबरदस्त लेवल में है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जब कंपनी का डेप्थ आपको दिखेगा तो आप जरूर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड को देखना, क्योंकि यहाँ पे जो एडजस्टमेंट होते हैं वो इस परसेंटेज के हिसाब से देखा जाता है। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही बेस्ट लेवल में है। साथ ही साथ कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखिए, इसका पी रेशियो से बहुत बहुत ज्यादा है। तो कंपनी का एनुअल इनकम 46.8 करोड़ है। देखिए इतना छोटा कंपनी होकर भी इतना शानदार प्रॉफिट कमा रहा है। और सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, कंपनी के हाथ में कैश भी शानदार है 13,000 करोड़ का, और डेप तो ना के बराबर है। ओनली 5,000 करोड़ का डेप, सॉरी 5,000 नहीं, माफी चाहता हूँ, 5 करोड़ का डेप। तो 46 करोड़ का टोटल इनकम और 5 करोड़ का डेप्थ और
देखा जाए तो हाथ में कैश 13,000 बिल्कुल जबरदस्त दिखेगा। और ईपीएस अर्निंग पर शेयर तो मुझे बहुत शानदार लगा, 19 अराउंड 20 रुपीज अर्निंग पर शेयर है। तो कंपनी का इन्वेंटरी जो डे है, कंपनी का प्रोडक्शन करने के टाइम पीरियड लग रहा है 46 डेज। और डेटोस डे मतलब कंपनी का जो प्रोडक्शन करने के बाद हाथ में जो मतलब डेटोस डे मतलब कंपनी के हाथ में जो पैसा आ रहा है, उस पैसे के आने का टाइम पीरियड है 34 डेज। मतलब एक मंथ के अंदर ही कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। अच्छी बात है, जितना कम दिनों के अंदर हाथ में पैसा आएगा उतना ही कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ करा पाएंगे। तो अभी कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसके बारे में बात करूं तो उससे पहले कंपनी का कंपैरिजन देखो, मतलब प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्रीज के बारे में। तो आप देखेंगे तो दिग्गज दिग्गज कंपनी है, जैसे एस्ट्रोल नंबर 1 है, उसके बाद आप सुप्रीम इंडस्ट्रीज है, फिनोलेक्स है, प्रिंस पाइप है, तो बहुत सारे कंपनीज है। तो आप देखेंगे तो उनमें से टक्कर लेने के लिए अभी प्रकाश पाइप भी आ चुके हैं, जिसका मार्केट कैप तो बहुत छोटा है मेरे हिसाब से। कंपनी की बहुत सारी चीज आपको पॉजिटिव दिखेगा, जैसे कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी। ये जितने सारे कंपनीज है, सुप्रीम के बाद सबसे ज्यादा डेप्थ ऑफ इक्विटी मतलब सबसे ज्यादा डेप्थ कम है, वो है प्रकाश पाइप का। और एक चीज मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, कंपनी का क्वार्टर बेसिस आप रिजल्ट देखिए। कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया, कभी भी। लॉकडाउन टाइम में जब कोरोना का सिचुएशन आया, इस क्वार्टर में भी आप देखेंगे तो उस क्वार्टर में भी कंपनी ने प्रॉफिट किया, और तगड़ा प्रॉफिट किया। कि ये नहीं कि चलो कंपनी का प्रॉफिट एकदम लो हो गया, कि 1-2 करोड़ का प्रॉफिट किया, 7 करोड़ तक कंपनी ने प्रॉफिट किया। तो कंपनी खुद का प्रॉफिट को बिल्कुल शानदार तरीके से ग्रोथ करा रहा है। तो उसके पीछे दो लॉजिक है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ना, साथ ही साथ कंपनी का एक्सपेंस को कंट्रोल करना, और थर्ड पॉइंट जो है वो है कंपनी का इंटरेस्ट ना के बराबर देना। तो ये तीनों पॉइंट कंपनी को आगे लेके जा रहा है। और साथ ही साथ आप साल भर की बात करते हो, साल भर में भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ शानदार देखने को मिला, और साथ ही साथ एक्सपेंस को भी कंपनी ने कंट्रोल किया। अभी कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे शानदार दिखेगा। हर क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ दिखेगा, और वो भी शानदार रेशियोज के हिसाब से। तो कंपनी ने आपको जबरदस्त रिटर्न भी दिया, 3 सालों में अराउंड 24%। एक साल में छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिला, देखिए हर कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिला है। तो मैं आपको रिटर्न के चक्कर में नहीं पड़ने के लिए बोलूंगा, इस कंपनी का परफॉर्मेंस देख के मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से आप रिक्स इस कंपनी के ऊपर ले सकते हैं, आपके दम पे रिक्स लीजिए, और साथ ही साथ आप पहले रिसर्च करिए, उसके बाद रिक्स लीजिए। कि ये नहीं कि मैं आपको कोई रिकमेंडेशन कर रहा हूँ कि कल जाके इस कंपनी के ऊपर निवेश कर देना, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा सर। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार स्टडी जरूर करिएगा। कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आपको खुद का ओपिनियन होना चाहिए। आप कंपनी के ऊपर क्यों निवेश करेंगे, वो कंपनी आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, क्या आपका पैसा उस कंपनी के ऊपर प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पहले खुद के ऊपर करिए, अगर वो क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता है तभी निवेश करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आपको सेफेस्ट जोन में काम करना है तो सेफेस्ट स्टॉक में काम करिए। अगर आप रिक्सी प्लेयर है, आप रिक्स लेकर ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, देखिए आज राकेश झुनझुनवाला और वॉरेन बफेट जी, साथ ही साथ विजय केडिया जी, ये आज इस तरीके से इन्वेस्टर नहीं बने, वो भी रिक्स लिया। वो भी टाइटन के ऊपर 5 रुपया में खरीदारी किए, तभी आज टाइटन का हालत आप देख सकते हैं, आज के परफॉर्मेंस किस लेवल में उसको खड़ा कर दिया। तो देखिए वो भी रिक्स लिया था, तब भी रिक्स लिया था, तब भी 5 रुपए का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा था, तो आज इसका 100 रुपीज 100-200 रुपीज का वैल्यूएशन के जैसा है। तो मेरे हिसाब से आपको रिक्स लेना आता है तो आप रिक्स लीजिए, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आपको जबरदस्त दिखेगा। हाँ, आप कहेंगे सर इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करके रखा, पहले 4% होल्डिंग एफआईएस के पास था, अभी तो ना के बराबर है। डीआईएस तो कभी भी निवेश नहीं किया, छोटा मोटा एकदम ना के बराबर हिस्सेदारी है, तो पब्लिक के पास ज्यादा हिस्सेदारी है। देखिए पहले में कंपनी क्या बताया, कंपनी माइक्रो कैप टाइप है, तो माइक्रो कैप टाइप के ऊपर इंस्टीट्यूशन भरोसा नहीं करेंगे। क्यों, वो खुद के पैसा तो यहाँ पे नहीं नहीं लगा रहा है, वो दूसरों को पैसा लेकर इन्वेस्ट कर रहा है, और उस पैसे से जो मतलब जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसी से एक परसेंटेज वो इन्वेस्टर को दे रहा है, मतलब जो इन्वेस्ट करके रखा है म्यूचुअल फंड में, तो उसको उसको दे रहा है। मान के चलिए आप म्यूचुअल फंड के ऊपर निवेश किया, तो आपका पैसा सेफेस्ट जोन में, वो हमेशा कोशिश करेगा, जिस कंपनी के ऊपर आप म्यूचुअल फंड किया है तो वो हमेशा कोशिश करेगा सेफेस्ट जोन में काम करने के लिए। तो इसीलिए आपको इस तरीके से कंपनी में उतना हिस्सेदारी नहीं दिखेगा। फिर भी देखिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, रिक्सी मतलब रिक्सी गेम आपको खेलना आता है तभी इसके ऊपर टिके रहिए, क्योंकि कंपनी जब से स्टार्ट हुआ अराउंड 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 आप देखेंगे तो 76 to 78% तक रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। कंपनी में देखिए कितना वोलेटिलिटी है, आपको शायद यहाँ पे दिख रहा है कि छोटा मोटा वोलेटिलिटी है। आप टॉप लेवल से डाउन लेवल, यहाँ पे टॉप लेवल से आप
डाउन लेवल तक देखेंगे तो अराउंड अराउंड आपका जो जो टोटली गिरावट है अराउंड 30%। इतना इतना छोटा करेक्शन वो भी 30% तक लॉसेस आपको दिखा रहा है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कितना रिस्क इस कंपनी के ऊपर है। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और आप इसी तरीके से वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा कौन सा कंपनी के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।